सेट्स. तुम्हाला ऑनलाईन लेक्चर पण भेटलेलं आहे. येस और येस. आणि मला असं वाटतं तुम्ही तुमच्यापैकी काही लोकांनी ते फंडामेंटल वनचं पण लेक्चर बघितलंय का? नाही. काल परवा आलेलं 27 तारखेचं नाही बघितलं. बरं, ठीक आहे, चला. 1 to 6 झालंय आपलं काल. चला, प्रत्येकाने मला एक वाक्य विचारा. 1 to 2 चं क्वेश्चन विचारा. क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन. लवकर लवकर विचारा. सो दॅट वी कॅन गो अहेड विथ द नेक्स्ट स्टेप. त्याला काल गावाला का जायचं नव्हतं हा क्वेश्चन आलेला आहे. लवकर लवकर विचारायचा. प्रत्येकाने आपला क्वेश्चन तयार ठेवा. सो काय होईल वाक्य? वाय डिड ही नॉट वॉन्ट टू गो टू विलेज? तिला ग्राउंडवर केव्हा खेळायचं होतं? तिला ग्राउंडवर केव्हा खेळायचं होतं? काय होईल मग? वेन डिड सी वॉन्ट टू प्ले ऑन ग्राउंड? वेन वेन सॉरी, व्हेरी गुड. सोहमला, बापरे, सोहमला पार्टीला जायचं नव्हतं का? गाढवा. बघून नाही, दुसरं न बघ सांगायचं रे. गदाडे, अरे पठ्या, नोटबुक घेऊन जाणार का इंग्लिश बोलायला? हा, पाहिजे गाडी पाहिजे. गदाडे, पाठीमागच्या लिस्ट मध्ये गेलं ना रे. इथं काहीतरी काम करायचंय, नुसतं पाहिजे नाही. हा, बिनकामाचं नाही बसायचं इथं. इथं काहीतरी काम करायचं या टॉपिक मध्ये. त्यांना शाळा का बदलायची होती? वाय डिड ही और शी और दे वॉन्ट टू चेंज स्कूल? हा, कोणाला रायगड बघायचा नव्हता? हु डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट रायगड? ठीक आहे. हा, उन्हें उन्हें यात्रा किसलिए करनी थी? वाई डिड ही और शी और दे वॉन्ट टू ट्रेवल? और कोई बचा है? नो बडी. सगळ्यांचं झालं. ओके, ला. प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स. वॉन्टेड टू. टार्गेट 150. कर्त्याला डायजेस्ट काम करायचं होतं, कर्ता को डायजेस्ट काम करना था. हिंदी में कर्ता को डायजेस्ट काम करना था. कम ऑन, ट्राई टू टेल मी द सेंटेंसेस ऑफ दिस काइंड. हा, तुम्हाला तिथं किती वेळ थांबायचं होतं? आपको वहां कितना देर रुकना था? आपको वहां कितनी देर रुकना था? बोला पुढं. काय सापडतंय का आणखीन?
त्याला किती वाजता पोहोचायचं होतं? सर्व लोकांना त्या कार्यक्रमासाठी हजर राहायचं नव्हतं का? अच्छा, हिंदी वालों के लिए बोलना कब बोलेगा? उसे वहां कितने बजे पहुंचना था? उसे वहां कितने बजे पहुंचना था? हम्म। सभी लोगों को उस कार्यक्रम के लिए क्या हाजिर रहना था क्या? है ना? मतलब सभी लोगों को वह कार्यक्रम अटेंड करना था क्या? हम्म। तुम्हाला किती वजन कमी करायचं होतं? तुम्हाला वजन किती कमी करायचं होतं म्हणा, किंवा किती वजन कमी करायचं होतं म्हणा. हम्म. त्याला नवीन स्कूलमध्ये उसे आपको कितना वजन कम करना था? उसे नया स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं लेना था? त्याला नवीन स्कूलमध्ये ऍडमिशन का घ्यायचं नव्हतं? तुम्हाला स्कूलसाठी कसलं जनरेटर घ्यायचं होतं? आपको स्कूल के लिए कैसा जनरेटर लेना था? बोलो आगे. हाँ. और बोलो इस तरह के वाक्य. अरे गाढवा, पाहिजे नाही रे, काहीतरी काम करायची तर बघ ना रे येड्या. मराठी ना नुसतं पाहिजे. इथं कर त्याच्यात पाहिजे आहे का? ते झालं ना आपलं. हा.
अब हो गया ना. हसायला काय झालं? हसू नका, ते चुकलं. आपण बरोबर सांगायचं. आ बघ, मी म्हणलो तुला सांगू नको. बघ चुकलं का नाही. असा अर्थ झाला. हसण्यासारखं काहीच नाहीये. हा, हसण्यासाठी जन्म आपला. फेसबुकवर आहे ना कोणाला तरी पेज. हसा. हा, बोलो. अरे बोला ना. कळल्या. तिला कोणत्या कंपनीमध्ये जॉब करायचा होता? हं. तुम्हाला त्या लग्नासाठी किती वाजता? काय? अरे तेरा उसे कौन से. मैं हिंदी नहीं बताऊंगा तुमको. तुम कब पूछेगा मुझे? क्या है? तुमको सावध रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बोलेगा. तुम्हारा ध्यान ही नहीं है. उसे कौन से कंपनी में जॉब करना था? तुम्हाला त्या लग्नासाठी किती वाजता काय? हा. नाही, मला पण वाटलं होतं तुम्ही असं म्हणणार. निघायचं होतं. पोहोचायचं झालं ना तिकडं. आता निघायचं होतं. आपको उस शादी के लिए कितने बजे निकलना था? बोला. आठवतंय काय? तुम्हाला गरम पाणी प्यायचं नव्हतं का? तुम्हाला गरम पाणी प्यायचं नव्हतं का? आपको गरम पानी नहीं पीना था क्या? फोन द्या कोणाला तरी मला. काय? हा, आठवतंय कसं वाक्य एखादं? ट्राय करा. हा, समीरला तुमच्या सोबत यायचं नव्हतं का? समीर चौगुले. समीर को आपके साथ नहीं आना था क्या? वेट वेट वेट. समीर को आपके साथ नहीं आना था क्या, बरोबर आहे ना? हा, पुढचं वाक्य काय? ओके.
तुम्हाला किती वेळामध्ये मीटिंग अटेंड करायची होती? पुढचं वाक्य, तुम्हाला किती वेळामध्ये मीटिंग अटेंड करायची होती? आपको कितने समय में मीटिंग अटेंड करनी थी? उसे होमवर्क नहीं करना था क्या? त्या विद्यार्थ्यांना ब्रेकफास्ट किती वाजता करायचा होता? उसे होमवर्क नहीं करना था क्या? उन स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट कितने बजे करना था? आप किसे मदद करना चाहते थे? तुम्हाला कोणाला मदत करायची होती? म्हणजे तुम्हाला कोणाला मदत करण्याची इच्छा होती? तुमची कोणाला मदत करण्याची इच्छा होती असं आहे. तुम्हाला कोणाला मदत करायची होती घ्या, नव्हती पण लिहिलं असतं आपण, लिहिल्या होती. त्याला काल स्विमिंग पूलला का जायचं नव्हतं? त्याला काल स्विमिंग पूलला का जायचं नव्हतं? उसे कल स्विमिंग पूल क्यों नहीं जाना था? उसे कल स्विमिंग पूल क्यों नहीं जाना था? तुम्हाला स्पोकन इंग्लिशचा पूर्ण कोर्स अटेंड करायचा नव्हता का? तुम्हाला स्पोकन इंग्लिशचा पूर्ण कोर्स अटेंड करायचा नव्हता का? आपको स्पोकन इंग्लिश का पूरा कोर्स अटेंड नहीं करना था क्या? हम्म, बोला स्टार्ट हो जाएगा. तुम्हाला कोणत्या पेन मध्ये इंक भरायची होती? मॅडम,
थोड़ा कलर के साथ खेलो। तुम्हाला कोणत्या पेन मध्ये, आपको कौन से पेन में इंक भरनी थी? तुम्हाला तुम्हाला आलं परत हा. तरीही त्यांना आईस्क्रीम का खायची होती, फिर भी उन्हें आइसक्रीम क्यों खानी थी, इतना खांसी आने के बावजूद भी? खरंच आईस्क्रीम खाऊ नका बरं का प्लीज. कारण का हाडाची तुमच्या वाट लागते पुरेपूर. दूसरी गोष्ट, ज्याच्यामध्ये जिसमें शुगर ही ओनली अट्रैक्शन है, ऐसा कोई चीज खाओ ही मत जिंदगी में. ट्राई करो अपने आप को दूर रखने के लिए, दूर रखने का. क्योंकि कोई भी चीज देखो, वो आपको अच्छे क्यों लगता है? बिकॉज दैट इज स्वीट. कोल्ड ड्रिंक देखो, आप सोडा पीते हो क्या? लेकिन पेप्सी और थम्स अप पीते हो, या फिर सेवन अप पीते हो, क्यों पीते हो? बिकॉज देर इज शुगर एडेड. कुछ भी देखो, मिठाई देखो, पेड़ा देखो, बिना शुगर का खाओगे? कुछ भी चीज देखो, वो सिर्फ इसलिए खाते हो बिकॉज देर इज शुगर एडेड इन इट. और ऐसी चीजों को धीरे धीरे, है ना, अपने से दूर रखना शुरू करो. धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, अचानक तो नहीं हो पाता है. हो जाएगा तो आप बहुत ग्रेट बन जाओगे. चलो. फिर भी उन्हें आइसक्रीम क्यों खानी थी? हाँ, बोलो. चलो हम लोग आगे चलते हैं. जैसे जैसे वाक्य आपको याद आएगा वैसे वैसे इनमें हम लोग भर देंगे, ठीक है? निगेटिव वाक्य दो टाइप से लिखेंगे, पॉजिटिव वाक्य. हाँ. प्रिंस को क्रिकेट खेलना था क्या? और भी कुछ याद आएगा तो आप बताते रहो. उन लोगों को गाना क्यों नहीं सुनना था? उन लोगों को गाना क्यों नहीं सुनना था? एक ही सेंटेंस का वैकेंसी मेरे पास है, तब तक हम लोग इंग्लिश को लिखते हुए चलेंगे, ठीक है? चलो. ऑनलाइन वालों को ऑडियो विजुअल्स क्लियर है क्या? यस और यस. यस। ऑनलाइन वालों को ऑडियो विजुअल्स क्लियर है क्या? ऑल राइट, चलो चलते हैं आगे. आप सब लोगों को एक फ्री की सलाह दे दूं? कोशिश कर लो. मैं कोशिश बोल रहा हूँ, पॉसिबल तो नहीं है, एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रयास करो कि अपना रूटीन जो है वो थोड़ा सा रिजिड बनाने का कोशिश करने करो. कोशिश करने की कोशिश करो. समझ में आ रहा है? रूटीन को रिजिड बनाने का मतलब क्या है? इतने ही बजे सोना है, इतने ही बजे उठना है. हेलो, कोशिश कर लो बोल रहा हूं मैं. और धीरे धीरे इसमें जितना एक्यूरेसी पाओगे, इतने ही बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने ही बजे लंच करना है. हेलो.
तो कोशिश कर लो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बोलता हूं मैं आपको। आपको संविधान पढ़ना जरूरी है क्या नहीं? है क्या? संविधान में, संविधान का मतलब है कि भाई, एक संविधान का मतलब क्या है? आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी पढ़ना हो, कोई भी चीज पढ़नी हो, संविधान का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो इसमें 448 आर्टिकल्स है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल? सपोज, सपोज इस घर में कहाँ क्या रखना है, इसका एक स्टैंडर्ड, आपका एक फॉर्मेट बना हुआ है, रूल्स बना हुआ है। वही तो है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वही है, कौन सा रूल के अनुसार क्या होगा। ऐसा 448 है सपोज। राउंड फिगर के लिए ले लो, थोड़ी देर के लिए 450 कितना है। सो मान लो आपने रोज 5 पढ़ लिए, तो कितने दिन में फिनिश हो जाएंगे? 450 डिवाइड बाय 5, 90। है कि नहीं? 5 ही रूल पढ़ना है, रूल है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इट इज बुक ऑफ रूल्स। ये उसमें से भी आपको याद करनी है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए इस देश में कैसे कैसे क्या क्या होता है। रूल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोला जाता है? आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2, 3 में क्या लिखा हुआ है। 5 पढ़ लो आज, 5 कल पढ़ लो। इसका भी एक रूटीन रख लो। मान लो इस समय आपको वो 5 रूल्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना? कोशिश कर लो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो लंच इतने बजे ही करना है, डिनर इतने बजे ही करना है, एक्सरसाइज इतने बजे करना है। इस तरह का जो भी स्टैंडर्ड चीजें हैं, कोशिश कर लो, अच्छा रहेगा। चलो, इसको बोलते हैं FKG। एक बहुत अच्छे लेक्चर। कल मैंने कुछ बोला था, किसी टीचर का मैंने कोट किया था, याद है आपको? मैंने बोला था कि ये किसी बहुत अच्छा स्पीकर ने बोला है कि वो अपना अपना ठेका ढूंढ ही लेता है। बोला था। वो है खान सर। कौन है? खान सर ने एक भाषण में कोट, लेक्चर में कोट किया था कि मेरे पापा ने ऐसा बोला था कि पीने वाला अपना ठेका ढूंढ ही लेता है। उस तरह से आप, मैं बोला था, क्या क्या दिया था आपको संदर्भ मैंने, कि आप आपका इक्वलेंट, इक्वल स्टेटस वाला पार्टनर पढ़ाई के लिए ढूंढ ही लोगे, यदि आप चाहते हो तो। इफ यू आर इंटरेस्टेड। चलो, चलते हैं आगे। चल वी मूव फॉरवर्ड। तुम्हाला तिथं किती वेळ थांबायचं होतं? यू ऑल नो वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ डिड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और WH क्वेश्चन उस वाक्य में जो WH वर्ड दिया हुआ है उससे स्टार्ट होता है। WH वर्ड के बाद में क्या होता है? तो वर्बल क्वेश्चन होता है। और वर्बल क्वेश्चन का बिगिनिंग ऑलवेज डिड से होता है। मतलब WH वर्ड प्लस डिड प्लस जो बाकी का चीजें हैं, उस तरह से अपना कंस्ट्रक्शन रहेगा। चलो, तुम्हाला तिथं किती वेळ थांबायचं होतं? किती वेळ इट इज योर WH वर्ड, तो यहां से वाक्य शुरू होगा। कितना समय मतलब क्या है? नो, यस, फॉर हाउ मच टाइम। मेरे साथ साथ लिखो। WH हो गया तो आपको शुरुआत क्या करने हैं वर्बल क्वेश्चन के लिए? डिड से करनी है ना? सो फॉर हाउ मच टाइम डिड, सब्जेक्ट है यू। बस, थैंक यू मैडम। मैडम, कुछ आवाज आया इधर से? अच्छा, मुझे लगा अच्छा इधर रखी गई मैडम। हाँ, फॉर हाउ मच टाइम डिड यू, हाँ, यस, want to stay there, stop there, wait there, as per the suitable required word we can use। थैंक यू मैडम, धन्यवाद करते हैं आपका, आपने हमारे पेन में इंक भर दी। चलो, चला पुढचं वाक्य प्रयत्न करा सांगायचा यायचा। कितने बजे क्या करना है? मीटिंग में जाना है? हाँ,
कितने बजे पहुंचना था? करेक्ट। एट व्हाट टाइम? और डब्ल्यू एच जैसे हो जाएगा वर्ड, तो आपको डिड ही लिखना है कंपलसरी। सब्जेक्ट लिखना है ही, एंड देन सब्जेक्ट के बाद में बाय डिफॉल्ट आएगा 1 2। ये धीरे धीरे आपको फिक्स रहे, फिक्स बैठेगा दिमाग में। सब्जेक्ट के बाद में सब क्वेश्चन में, सब सेंटेंसेस में, सब क्वेश्चंस में 1 2 ही आने वाला, देखो समझ में आया? उस सब्जेक्ट के पहले डिड ही आता है, और डिड के पहले डब। तो ये फ्रेम आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप बैठेगा। सो एट व्हाट टाइम डिड ही वांट टू क्या? रीच। कहा? बस दैट्स इट, देर नहीं है इसमें। करो लोकांना, सभी लोगों को उस कार्यक्रम के लिए हाजिर नहीं रहना था क्या? हाँ, वेरी नाइस, क्या बात है। डिड लास्ट में क्या का और क्या? विल स्टार्ट विद डिड। हाँ, डिड ऑल पीपल, पीपल्स नहीं, हाँ। आप हमेशा मिस्टेक करते हो दो वर्ड्स में। चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस बोलते हो, पीपल को पीपल्स बोलते हो, जबकि चिल्ड्रन खुद में ही प्लूरल नाउन है, और पीपल खुद में ही प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन इज प्लूरल नाउन इन इटसेल्फ, and even people is also plural noun in itself. People and children are plural nouns in themselves. So did all people, come on. Yes, if it is negative sentence, so did और subject के बाद में not आएगा, then want to fix आएगा। क्या? want to attend, हाजिर रहना तो अटेंड करना है ना। अटेंड वह प्रोग्राम, वह मतलब दैट प्रोग्राम। इज इट क्लियर टू यू ऑल? डिड ऑल पीपल नॉट वांट टू अटेंड दैट प्रोग्राम? नेगेटिव हमेशा दो प्रकार से लिखना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं देखो ट्राई कर रहा हूं इधर। डिड ऑल पीपल, करेक्ट, वांट टू अटेंड दैट प्रोग्राम। डिड ऑल पीपल वांट टू अटेंड दैट प्रोग्राम। क्लियर? मेरे साथ साथ लिखो, बोर्ड पे देख के लिखना गंदी आदत से। So try to write along with me. It is not good to write always by looking at the board. तो तुम्हारा कितनी वजन कमी का, आपको कितना वजन कम करना था? कितना वजन? Come on. Correct. How much weight? WH के बाद में did कंपल्सरी आएगा, सब्जेक्ट आएगा यू, want to, काय प्रोड्यूस, रेड्यूस, प्रोड्यूस नहीं, अच्छा लूज, ओके फाइन, लूज, लूज भी चलेगा, लूज। जायचं नव्हतं। लक्षात घ्या, हे लूज आहे, दुसरा एक लूज आहे। हे लूज म्हणजे ढिलं, ढिलं करणे, हे लूज आहे, ते म्हणजे कमी करणे। कम ऑन, देन क्यों? वेरी नाइस, विल स्टार्ट विथ वाई। वाई, WH के बाद में अपने आप डिड आएगा, वाई डिड, करेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, ही नॉट वांट टू टेक एडमिशन, करेक्ट। इन दॅट स्कूल, त्या स्कूल मध्ये। अच्छा, ए दॅट कुठे रे? गधड्या.
न्यू स्कूल है, नवीन स्कूल है, ते स्कूल नहीं. देख देख के बोलो. इन द न्यू स्कूल होगा. द म्हणजे उस नए नया स्कूल में. द न्यू स्कूल. गॉट इट. नेगेटिव ऑलवेज. टू वेज. Why didn't he want to? Very nice. Take admission in the new school. Got it? तुम्हाला स्कूल साठी कसलं जनरेटर घ्यायचं होतं? कसलं मीन्स व्हॉट? नो विच. मी शिकवलंय तुम्हाला. विच टाइप ऑफ और व्हॉट टाइप ऑफ डॅश. विच टाइप ऑफ जनरेटर. WH के बाद में आएगा डिड. जिसको लेना था वो सब्जेक्ट आएगा इसके बाद. यू. देन वांट टू. काय. परचेस फॉर स्कूल. फॉर स्कूल. क्वेश्चन मार्क. क्लियर. शांति से लिखो. नो हरी नो वरी. तिला कोणत्या कंपनीमध्ये जॉब करायचा होता? कोणत्या कंपनीमध्ये हा झाला WH शब्द. इन विच कंपनी. इसके बाद में डिड ही आने वाला है. डिड के बाद में जिसको जॉब करना वो आएगी. सी वांट टू डू जॉब. उसे कौन से कंपनी में जॉब करना था? इन विच कंपनी डिड सी वांट टू डू जॉब. तुम्हाला त्या लग्नासाठी किती वाजता निघायचं होतं? किती वाजता इज योर WH वर्ड. एट व्हाट टाइम. ऑनलाइन वालों को बॉटम दिख रहा है क्या? वेदर द बॉटम इज विजिबल. ओके. एट व्हाट टाइम. करेक्ट. डिड यू. वेरी नाइस. वांट टू. निघणे. टू लीव. लीव फॉर दैट wedding. For that. At what time did you want to leave for that wedding? At what time did you want to leave for that wedding? Hmm. चलो आगे चलते हैं. हम्म. ए वाई कुठे रे? वर्बल क्वेश्चन है. डिड यू नॉट वॉन्ट टू. पाणी प्यायला ड्रिंक वापरू शकता. ड्रिंक और यू में से हैव और टेक. हॉट वॉटर. वार्म वॉटर. वार्म वॉटर. तुम्हाला इथं बघ इथं गरम लिहिलंय. जनरली वी drink warm water. No, we don't drink hot water. No. In other words, didn't you want to
ड्रिंक वार्म वाटर। मेरे साथ लिख लो, जानबूझ करके मैं स्लो लिख रहा हूं, धीमी स्पीड में। आई एम ट्राइंग टू राइट विथ स्लो स्पीड बिकॉज आई वॉन्ट यू टू राइट अलॉन्ग विथ मी. समीरला तुमच्या सोबत यायचं नव्हतं का? कम ऑन. येस. डिड समीर नॉट वॉन्ट टू कम with you? In other words, didn't Samir want to come with you? Write peacefully, write accurately, no writing, no cutting cutting on your notebook. Your notebook must be as clean as your faces. लिहतोय तोंडाला सर, ठीक आहे. हा, लक्ष नाही. हा, concentration. Oh, you must be present mentally also in the class itself. चला, come on. तुम्हाला किती वेळात मीटिंग अटेंड करायची होती? हा, एक्सलंट. विदिन हाऊ मच टाइम? And then verbal question will start with did, then subject you, then want to. कितना फिक्स है सब कुछ? And then main verb. Attend मीटिंग. क्लियर? ध्यान से, शांति से, कंसंट्रेशन के साथ इसको जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा. अरे तो सब फिक्स है. उसे होमवर्क नहीं करना था क्या? त्याला होमवर्क करायचा नव्हता का? कम ऑन. नो, डिड ही नॉट वॉन्ट टू डू होमवर्क? और डिड ही वॉन्ट टू डू होमवर्क? Did he want to do homework? Are you all with me? Yes or yes? सभी स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट कितने बजे करना था? सो कितनी वाजता इज योर WH वर्ड? एट वो टाइम. इसके तुरंत बाद आएगा डिड, सब्जेक्ट आएगा दो स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा वांट टू. और वांट टू के तुरंत बाद आएगा टेक, खाने पीने आराम करने. टेक और हैव ब्रेकफास्ट. आप किसको मदद करना चाहते थे? तुम्हाला कोणाला मदत करायची होती? कोणाला? ध्यान दो इधर. कोणाला किसके लिए आया है? मदद करने वाला सब्जेक्ट कौन है? तुम हो. जिसको मदद करना है वो का है? कोणाला. तो आएगा होम. डिड यू want to? That's it. Whom did you want to help? Yes. त्याला काल स्विमिंगला का जायचं नव्हतं? करेक्ट. दो टाइप से आएगा ये. वाई डिड ही नॉट want to go for swimming?
टू नया स्विमिंग करण्यासाठी. बिकॉज फॉर इज फॉलोड बाय आईएनजी टू मेन वर्ब, वेराज टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म होता है. टू स्विम बोल सकते हो या फिर फॉर स्विमिंग बोल सकते हो, दोनों भी सेम है. देन इन अदर वर्ड्स, why didn't he want to go. इधर अलग लिखो, टू स्विम लिखो, दोनों का भी मजा आएगा आपको. Why didn't he want to go to swim? To swim पोहायला, for swimming पोहायला, दोनों भी मीनिंग सेम है. आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अटेंड नहीं करना था क्या? कम ऑन. डिड यू नॉट वांट टू? ऑनलाइन वाले, इफ यू आर नॉट एबल टू have clear visibility of each and every word, as I am writing small fonts, so please listen to my words and write along with. Come on. So did you not want to attend whole Purna spoken English course? Spoken English course. लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है. इन अदर वर्ड्स, नेगेटिव ऑलवेज टू वेज, इसलिए तो स्मॉल लिखा है मैंने. Didn't you want to attend whole spoken, और मैं ऊपर एरो कर रहा हूं, इंग्लिश कोर्स. इंग्लिश कोर्स आई हैव टेकन as common words because I don't have appropriate space there, proper space there, sufficient space there. आपको कौन से पेन में इंक भरनी थी? करेक्ट. कोणत्या पेन मध्ये? In which pen? Then WH will be followed by did and did will be followed by subject. You and then want to line में आएगा fill. That's it. Got it? In which pen did you want to fill ink? Fill. Tarihi means what? Then also, even though, फिर भी, then also, क्या? Full stop. Sorry, full stop there, comma. Why did he, come on, want to? Why will be followed by did, will be followed by subject, subject will be followed by want to. Everything is fixed. ना त्यांना. सो त्यांना ही भी येतंय, सी भी येते आणि दे भी येते. हॅलो, त्यांनाच काय देशी लग्न झालंय का? सो इट इज योर मिसकॉन्सेप्शन, आपका गलत फहमी है. त्यांना मीन्स दे किसने बोला? त्यांना आप एक लेडी को बोल सकते हो, एक लेडा को बोल सकते हो, हेलो, या फिर बहुत लोगों को बोल सकते हो. समझ में? सो आपसे बड़ा है लेडी लेडा तो त्यांना ही बोलावं लागेल ना. सो yes, did she want to have eat नया आइसक्रीम? एंड आइसक्रीम नहीं लिखा बिकॉज एक आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम खानी है. कितनी खानी है तो पता नहीं, वी आर नॉट श्योर. प्रिंस को क्रिकेट खेलना था क्या? कम ऑन. वर्बल क्वेश्चन विल स्टार्ट विथ did. Prince is proper noun, so P will be capital letter.
So did Prince after that want to play cricket? Then उन लोगों को गाना नहीं सुनना था क्या? यस, क्यों नहीं सुनना था? सॉरी, क्यों नहीं सुनना था? सो क्यों था? वाई? देन, डिड, देन, दोज पीपल, देन, नॉट, want to listen the song. एक होगा तो द सॉन्ग, द कब यूज करते हैं? यदि दोनों को पता है, बोलने वाले को और सुनने, both the parties, speaker and listener of the sentence, know the song which is being spoken about, then we can use the wahi song. Then why then those people want to listen the song. कोई एक आधा छोटा सा वाक्य है तो बताओ. हा, परीला आईसोबत क्लासमध्ये यायचं होतं का? परी को मम्मी के साथ क्लास में आना था क्या? याचं नाही हा, यायचं. एनीबडी फ्रॉम जालना? आहे कोणी जालना साईडचं? याचं होतं का? जालनाच कोणी बोललं तुम्ही ऐका त्यांची भाषा. काय करायचं ते याला? सो इट इज वहां का वो स्टाइल है बोलने का. स्टाइल मतलब पीपल यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स. हा, याचं होतं का? सो as it is verbal question, we start with did. Did will be followed by subject. जिसको आना था वो सब्जेक्ट है. Did परी, परी P will be capital again. Want to come to class. क्लास मध्ये जरी असेल तरी टू क्लास, क्लास में भी होगा तो एक क्लास को इस मीनिंग से आया हुआ है. तो कम टू क्लास along with और with. ओके, with लिखो चलो. With her mother. अभी उसका मम्मी इधर नहीं है तो फिर भी आप साइलेंट लिख सकते हो उसको. With her mother. बिकॉज मम्मी मीन्स उसका मम्मी ही तो है. इट इज अंडरस्टूड. ऑल राइट, सब लोग शांति से लिखो यहां तक. हैव यू ऑल डन? So how many sentences are there? 21. So इनको with great belief and faith, with the mindset of worship. देखो प्रियम्बल के तीनों वर्ड्स आ गए. आप रिपीट कर लो, ठीक है? बड़े भक्ति भाव से इसको रिपीट कर लो. हर एक सेंटेंस में नहीं बोल रहा हूं, हर वर्ड में जियो. फील करो कि कितना आसान है. WH के बाद में डिड आएगा, डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वांट टू आएगा. सिंपल. निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा. इसको शांति से एंजॉय करो. एंजॉय द स्ट्रक्चर. एंड जब भी देन द सच काइंड ऑफ सेंटेंस यू गेट चांस, तो प्लीज ठोक दो. ऑल राइट. सेल्फ कितना है? अभी आपको तो आदत लग गया होगा. चलो, फिर भी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं. 100 बताना था मुझे, 80 कर लो. 70 नहीं, 80 कर लो. ठीक है, इतना तो कर ही लो. इतना तो कर ही लो. ठीक है.
फिर 100, 200, 300 लिखना है, वो आपकी मर्जी है। ऑल राइट, विद दिस चल भैया पॉज। ओके, पॉज। आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और फोटो भी मिल जाएगा। ठीक है, क्यों भाई मिल रहा है?